Okay, so once again, welcome to Hack Coding, and let's continue this the series of C++ programming. Sorry, C programming, not C++. So in the last video, we have seen how to check whether the number is prime or not. In this video, we are going to print some patterns. So basically, what basically the printing pattern is. तो pattern हमें print करना है using the for loop. इन दिस वी आर गोइंग टू यूज, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो फॉर के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया था, बट फॉर प्रिंटिंग पैटर्न्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर के अंदर फॉर लूप। जैसे हमने इफ के अंदर इफ यूज स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, सेम वे वी आर गोइंग टू यूज नेस्टेड फॉर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। सी सम मेनी ऑफ द पीपल हैड द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द इफ एल्स का नेस्टेड वाला पार्ट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्लाइड्स इन माय दिस। ओके, आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर दी स्लाइड्स एंड टू एक्सप्लेन यू मोर बेटर। सो लेट्स कम टू दिस। अभी देखो, आई विल टॉक अबाउट दिस। सी, मुझे क्या करना है, दिस जस्ट फॉरगेट दिस ब्लॉक, आई वांट दिस प्लस प्लस, आई वांट दिस इज द पैटर्न वन, आई वांट टू प्रिंट इट पैटर्न वन। हम इस वीडियो में दोनों करेंगे, लेट्स सी अप टू द टाइम। इफ टाइम परमिट्स वी विल डू both of this. If time do not permit, I'll do this pattern 2 in the next video, because explaining you all is very important task. Okay, so see, the user had told me, the employer had told the, okay, okay gentlemen, you have to print this pattern. What the you using the C programming, you have to print this pattern. So you can see this pattern 1 and pattern 2 will printing, we'll see, I'll show you how to print this pattern. And but okay, let me tell you the logic for this first. Okay, okay, so this is the pattern one, this is my pattern one. Okay, so if this is the pattern, can you count how many rows and how many columns are there? So if I'll count, see, pattern one. So see this. Okay, so I have 5 rows and 5 columns. Okay, I have 5 rows and 5 columns. So in this video, this one for loop I'll be using for. Okay, let me. Okay, pointer screen. Okay, okay. So one for loop I am going to use for the one for loop I am going to use for printing the rows. For printing the rows. And one for loop I'll be using for printing the columns. Is this clear? Okay. Pointer option. Wait a screen. Wait a minute. Okay. So now one for loop I'm going to use for I variable. Okay. For I variable, that means one for loop I'm going to use to print the rows, and another for loop I'm going to use for the column. Is this clear? Okay. Now let's see how to do this. See, this is what? This is my row 1. This is my row 1, which I'll be printing with the help of I is equal to 1. Okay. Then next, this is my row 2. This is my row 2, and this and with the help of this I'm going to print I is equal to 2. Okay. This is my row 3. This is my row 3. अगेन दिस इज माई रो 4 एंड दिस इज माई सेम वे रो 5। सो मुझे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ऑल्टरेट करनी होगी? मुझे आई से लेके 5 तक ऑल्टरेट करनी होगी, आइट्रेट, सॉरी नॉट ऑल्टरेट, 1 से लेके 5 तक आइट्रेट करनी होगी, तब जाके मुझे 5 रोज मिलेंगे। इज दिस क्लियर? अब देखो, अब मुझे अगर आई जो मेरा जो फॉर लूप, जो बाहर का फॉर लूप होगा, जो मेरा बाहर का फॉर लूप होगा, मतलब मैंने बताया था ना, 2 फॉर लूप हम यूज करेंगे, एक बाहर का फॉर लूप, एक अंदर का फॉर लूप। तो जो बाहर का फॉर लूप होगा वो मेरा ये रोज प्रिंट करेगा, क्या करेगा? रोज प्रिंट करेगा। अब जो अंदर का फॉर लूप होगा वो मेरा कॉलम करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, एक मिनट पॉइंटर ऑप्शन। अब देखो, ये j इज इक्वल टू 1, मतलब वो क्या करेगा, ये वाला लाइन वो प्रिंट करेगा, ठीक है। देन j इज इक्वल टू 2 क्या करेगा, मेरा ये वाला करेगा, क्या करेगा, ये वाला करेगा। अब देखो j इज इक्वल टू 3 क्या करेगा, ये वाला करेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, एंड लेट्स जंप टू द प्रोग्रामिंग थिंग। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली पार्ट है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जे की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ आई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे हर एक रो में, अगर मैं हर एक रो में देखूं तो आई इज इक्वल टू जे हो रहा है, क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू जे हो रहा है। इज दिस क्लियर? Now, let me go to the programming thing and I'll tell you how to do this. Is this clear?
Okay. Okay. So first of all, before jumping this, let me tell you what is basically nested for loop is. So I have already told you how, I have already shown you how to print that pattern, how to basically what is the output I have to get it. Okay. So, okay. So for loop के अंदर for loop. Okay. For loop के अंदर for loop. Remember, this is my another for loop. This is my first for loop and this is my inside का for loop. Okay. So for loop के अंदर for loop. Okay. Is this clear? Now, let me declare some variable int I and j, int I comma j. So see, first of all, what I told, for loop is for printing rows, for loop is for printing for rows. Okay, and this inside loop will be for printing columns, जो मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड्स में आपको शो कर दिया, राइट? अब देखो, फॉर i इज इक्वल टू 1, वहां पे i की वैल्यू क्या थी? 1 थी. अब i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्यों? क्योंकि हमें 5 रोज चाहिए. हमें क्या चाहिए? 5 रोज चाहिए, comma I plus plus. Is this clear? Now, is this clear? Now for में क्या होगा? For में हम j यूज करेंगे because I have already used I का वेरिएबल. Now I have to use कॉलम का वेरिएबल. So कॉलम j, हम कॉलम को भी 1 से स्टार्ट करेंगे, बट कहां तक करेंगे? कहां तक करेंगे? j इज लेस देन और इक्वल टू 5. कहां तक करेंगे? 5 तक करेंगे. एंड j प्लस प्लस. इज दिस क्लियर? j की वैल्यू हमने क्या किया? j की वैल्यू हम 1 तक कर रहे हैं और j इज लेस देन इक्वल टू, j को भी हम कहां तक आइटरेट करें? 5 तक आइटरेट. क्यों? क्योंकि हमें 5 रोज 5 कॉलम चाहिए. और यहां पे हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ करेंगे. क्या करेंगे? प्रिंट एफ स्टार. प्रिंट एफ स्टार. इज दिस क्लियर? क्योंकि हमें स्टार चाहिए था वहां पे, और यहाँ पे हम एक स्लैश टी भी यूज करेंगे फॉर द टैब. ओके, आई एम गोइंग टू यूज टैब, नहीं तो सारी चीज चिपक जाएगा, आपको पैटर्न दिखेगा नहीं. ओके, नाउ आई सी दिस. ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये अपना कॉलम प्रिंट करेगा. ये जो क्या है कॉलम प्रिंट करेगा. अभी देखो, इसके बाद यहाँ पे हम क्या एक और प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ जो होगा न्यू लाइन के लिए. ये रिमेंबर, दिस प्रिंट एफ इज गोइंग फॉर द न्यू लाइन. अभी देखो, अभी रोज और कॉलम को ना भूल जाओ. अभी रोज और कॉलम को भूल जाओ. अभी दिखाता हूं मैं आपको बेसिकली होगा कैसे. आई की वैल्यू 1 है. आई की वैल्यू क्या है? 1 है. ओके, ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. बिफोर दिस आई हैव टू डू समथिंग. जस्ट आई एम टेकिंग दिस स्टेटमेंट. मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं, वेट अ मिनट, लेट इट लोड. ओके, ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम था कि नहीं था? ओके, अब देखो. हाँ, अभी देखो यहाँ पे दे रहा, आई की वैल्यू क्या है? 1 है. आई इज लेस देन इक्वल टू 5. ये स्टेटमेंट, ये आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 1 होगी. 1 होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे मैं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे आई की वैल्यू मैं अभी 1 डाल रहा हूँ. आई की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ? 1 डाल रहा हूँ यहाँ पर. सी, यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या है? 1 है. यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ सबके बगल में डाल रहा हूँ. एंड कंट्रोल, ये आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो डोंट थिंक दैट आई एम टेकिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम इंक्रीजिंग माई वॉचिंग आवर. नहीं, आपको समझ आ जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ. आई हैव नो इंटरेस्ट इन एक्सटेंडिंग दैट टाइम फॉर मी. ओके, नाउ आई विल गो फॉर जे. बिकॉज ये आपको समझ में आ गया ना, देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा दैट विल बी अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में विल बी नीडिंग टू लूप्स फॉर, बिकॉज उसमें भी 5 into 5, 4 into 4 का मैट्रिक्स बनता है. इसलिए मैं ये पैटर्न सिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए. अब देखो, जे इज इक्वल टू 1. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस प्लस. तो आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5. इसके बाद ये स्टेटमेंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. कहाँ पे आ जाएगा? ये वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. कहाँ पे करेगा? ये वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. समझ में आ गया? उसके बाद जब ये वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही ये प्रिंटफ स्टेटमेंट करेगा. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस. अभी देखो, जे की वैल्यू 1 है, आई इज इक्वल टू 1 वो क्लियर हो गया. आई इज इक्वल टू 1 वो क्लियर हो गया. अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5. ये भी स्टेटमेंट को मेरा क्या ये भी मेरा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है.
तो अब वो क्या कर देगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। क्या करेगा, अब यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे वो स्टार करेगा और टैब करेगा। टैब मतलब एक स्पेस ला देगा वो, ठीक है, मतलब चार स्पेस ला देगा। इज दिस क्लियर? स्टार के साथ वो स्पेस भी ला रहा है। उसके बाद जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन वो जे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा। क्या करेगा, देन जो हमारा कंपाइलर होगा वो जे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा। अब जब जे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। उसके बाद अगेन वो एक स्टार को प्रिंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसके बाद और स्पेस, इसके साथ स्पेस भी ला देगा। जब ये प्रिंट करने के बाद फिर से अभी आई वाला पार्ट भूल जाओ, अभी आई वाला पार्ट भूल जाओ, क्योंकि इसके बाद पहले इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा फिर वो करेगा, ठीक है ना। अब देखो, जब ये कर लिया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू आई की वैल्यू 3 हो गई। 3 हो गई तो फिर से ये स्टार को इम्प्लीमेंट वो करेगा, स्टार को प्रिंट करेगा। क्लियर है? उसके बाद स्पेस लाएगा। अब फिर से जे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा तो जे की वैल्यू क्या, 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 को, अब देखो 4 हो जाएगी जे की वैल्यू। और जे की वैल्यू जब 4 होगी तो अगेन वो क्या करेगा, प्लस को करेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन, उसके बाद वो क्या करेगा, 4 के बाद क्या करेगा, उसके बाद अगेन वो जो जे की वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। और 5 के बाद 5 को क्या करेगा, वो स्टार प्रिंट कर देगा कि नहीं कर देगा? स्टार को प्रिंट करने के बाद क्या होगा, जे की वैल्यू जब प्लस करेगा तो 6 हो जाएगा। बट जब 6 होगा तो ये जो कंडीशन है जे इज लेस देन इक्वल टू 5 वो मेरा ब्रेक हो जाएगा। जे इज लेस देन इक्वल टू 5 मेरा कंडीशन ब्रेक हो गया। कंडीशन ब्रेक हो गया तो मतलब फॉर लूप भी ब्रेक हो गया। जब फॉर लूप ब्रेक हो गया ना, तो उसके बाद जाके ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पे स्लैश एन दिया, मतलब न्यू लाइन में चले जाओ। तो अब जो मेरा जो कर्सर यहाँ पर था, इस स्टेटमेंट की वजह से, प्रिंटफ स्लैश एन की स्टेटमेंट की वजह से मेरा क्या हो गया, वो जो कर्सर है वो मेरा नेक्स्ट लाइन में आ गया। जब वो नेक्स्ट लाइन में आया, देन अब मेरा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। क्या होगी, अब मेरी जाके आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू मेरी 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से जब आई की वैल्यू 2 मेरी हो गई, फिर से क्या हो गया, फिर से ये वाला फॉर लूप इंप्लीमेंट होगा। अब जब ये वाला, फिर से वो जे की वैल्यू 6 हुई थी, लेकिन वो फिर से जे की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। क्यों? क्योंकि 2 के बाद फिर से जब ये वाला फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला फॉर लूप, एक मिनट, जब ये वाला जब फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा ना वो, तो फिर से वो जे की वैल्यू 1 कर देगा। तो जे की वैल्यू 1 करेगा, फिर से वो 5 बार स्टार प्रिंट करेगा। वेट अ मिनट, फिर से वो क्या करेगा ना, फिर से वो 5 बार स्टार प्रिंट करेगा। जब 5 बार स्टार प्रिंट कर लेगा, फिर से वो कहाँ जाएगा, एक न्यू लाइन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 बार प्रिंट होगा। फिर जाके आई की वैल्यू क्या कर देगा, वो आई की वैल्यू 3 कर देगा। क्लियर है? फिर जाके जे इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर से जाके यहाँ पे एक और लाइन, ऐसे करके इसका प्रोग्राम फ्लो होता है। समझ में आया? तो आप खुद से सोचना, खुद से ट्राई करना, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ आई विल गो टू माई दिस कंसोल एंड आई विल रन दिस प्रोग्राम। ये देखो, am I getting the same, am I getting the same pattern which I showed you in the beginning, like this? See, the same pattern is there ना, 5 star 1 2 3 4 5 1 2 5। अब देखो, आप इसके साथ खेल भी सकते हो। यू कैन डू 7 ऑल्सो, 7 वर्सेस 7। यहाँ जे की वैल्यू 7 कर दो और उसके बाद सेम पैटर्न को प्रिंट कर देगा। सी, 7 वर्सेस 7। इज दिस क्लियर? इज दिस मेकिंग एनी सेंस टू यू? ठीक है ना। तो ये ऐसे करके हम क्या करते हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चर भी समझा दिया। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट रट्टाफाई इट, इससे ज्यादा आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। सो लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट वाला, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वाला पैटर्न, हाउ टू प्रिंट द नेक्स्ट पैटर्न। देखो, देखो ये है नेक्स्ट पैटर्न, ये है मेरा नेक्स्ट पैटर्न। बेसिकली इस पैटर्न में क्या है ना, इस पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें लूप तो रन करना है 5 तक ही। हमें लूप तो मतलब हमें आई इज इक्वल टू 5 तक तो रन करना ही करना है। बट इसमें अगर देखो ना, इसमें जब ये सेकंड वाला लूप रन करेंगे ना, तो मान लो पहले वाले में क्या है, अगर हम पहले वाला ध्यान से देखें तो जे और आई की वैल्यू क्या है, सेम है। आई और जे की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। इज दिस क्लियर? जो मेरी जे, अगर मैं इसे फर्स्ट ब्लॉक की बात करूं, तो मेरी जे की वैल्यू भी 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे एक ही ब्लॉक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जे इज इक्वल टू आई। क्या मैं यहाँ पे जे इज इक्वल टू आई बोल सकता हूँ ना? सेम वे, जे इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 2। तो क्या मैं जे इज इक्वल टू
अब गाइस वो पहला वाला पैटर्न हो गया, दिस इज द सेकंड पैटर्न, ओके। सो क्या मैं बोल सकता हूँ जे इज इक्वल टू आई? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या जे इज इक्वल टू आई? तो मेरा जो नंबर है ना वो बस जे इज इक्वल टू आई से रिप्लेस हो जाएगा। जो मेरा नंबर है वो जे इज इक्वल टू आई से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा कोड क्या बोलते हैं, कोड क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होगा। इज दिस क्लियर? जे इज इक्वल टू आई। हाँ, अभी देखो, जे इज इक्वल टू आई, यहाँ पे क्या किया मैंने, जे इज इक्वल टू, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, और जब मैं इसको रन करूंगा तो सी दिस, आई गॉट द सेम पैटर्न, स्टार स्टार स्टार। इज दिस क्लियर? बस मेरे को क्या यहाँ पे चेंज करना था, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इसका भी मैं आउटपुट करके दिखा दूं। गाइस देखो है क्या, यू हैव टू सी, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, आई शो यू, नो प्रॉब्लम। आई रन द ड्राई रन, बेसिकली जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, इसको हम ड्राई रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई रन बोलते हैं। तो नो प्रॉब्लम, आई रन अ ड्राई रन फॉर दिस ऑल्सो। आपको बस समझ आना चाहिए, इसका ड्राई रन आप देख लो तो शायद आपको मोर क्लियर हो जाए। अब देखो, अभी अभी भूल जाओ, बस मैं स्ट्रक्चर को कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी देखो, सबसे पहले जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू वन होगी। जे की वैल्यू वन होगी तो वो अंदर लूप में जाएगा। जे की वैल्यू वन होगी तो वो अंदर लूप में जाएगा। अभी यहाँ क्या बोला है, जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू वन। तो जब कंडीशन चेक करेगा जे इज लेस देन और इक्वल टू वन, आई की वैल्यू क्या है, वन है। अभी आई की वैल्यू क्या चल रही है, वन है। तो यहाँ पे वन रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन रिप्लेस हो जाएगा। देन इट विल प्रिंट अ स्टार, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे क्या करेगा वो, सिर्फ एक स्टार प्रिंट करेगा। क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद जब वो जे को इंक्रीमेंट करेगा प्लस प्लस, जब वो जे को इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अब इनिशियली तो टू हो गई, बट क्या टू इज लेस देन इक्वल टू आई, क्या टू इज लेस देन इक्वल टू आई? अभी आई की वैल्यू वन चल रही है, क्या दो तो वन से ज्यादा हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। जब ये स्टेटमेंट ब्रेक हो गया, जब ये फॉर लूप, इनर फॉर लूप ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, मेरा प्रिंट एफ स्लैश एन, मतलब जो मेरा कर्सर होगा ना वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? जब मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन के बाद फिर से जाके वो आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा, तो आई प्लस को जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू टू हो जाएगी। आई की वैल्यू जब टू होगी तो अगेन जे की वैल्यू वन होनी है, जे की वैल्यू क्या होनी है, वन होनी है। तो वन इज लेस देन टू, हाँ है। तो क्या करेगा, मेरी नेक्स्ट लाइन में एक स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से वो जे प्लस प्लस करेगा, तो जे प्लस प्लस करेगा तो जे की वैल्यू जो वन थी अब वो टू हो जाएगी। तो जब टू होगी तो टू इज लेस देन इक्वल टू टू, क्योंकि आई की वैल्यू टू है, तो टू जब होगी तो यहाँ पे वो सिर्फ वो दो स्टार प्रिंट करेगा। क्या करेगा, दो स्टार प्रिंट। अब जब वो जे की वैल्यू थ्री करेगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो आई है ना, वो कंडीशन क्या करे, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जे को थ्री से कंपेयर कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो लाइक दिस यू गॉट दिस वाला प्रोग्राम, मतलब उसमें बस छोटा सा मॉडिफिकेशन करना था। यू गॉट दिस प्रोग्रामिंग, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ बेसिकली दीज टू पैटर्न्स विल टेक प्लेस। मैंने एनिमेशन से भी समझाया, आई टुक द ड्राई रन ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो दैट की डाउट होना चाहिए। हाँ, ओके, लेट मी ड्रिंक वाटर, वेट अ मिनट। ओके, आई डोंट थिंक सो दैट कि मतलब क्या बोलते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए इन दीज टू पैटर्न। अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो देन यू विल बी फाइंडिंग माई प्रोग्राम वेरी मच बोरिंग, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल दो स्टूडेंट ऑल्सो जो बहुत प्रोग्राम है, जिन्होंने अभी तक लैपटॉप उठाया भी नहीं था। सो आई हैव टू कंसिडर दोज ऑल्सो, ओके। सो टिल देन आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपने सच्ची में समझ आया, प्लीज लाइक इट, मोटिवेट मी, and till then keep learning, keep watching and keep hard coding. Jai Hind.